संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कह रहे वो 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। हमारा शरीर सुंदर जवान ताकतवर काम करता भागता फिरता है दफ्तरों में घरों में, मौत आई गिर गया मुरझा गया। पुलिस भी लिखती है पोस्टमार्टम के 174 कार्रवाई करती है। ये फला जगह नक्शा बना के चेहरे पे मुर्दनी छाई हुई है, होलिया लिखेंगे उसकी पहचान लिखेंगे। इतना लंबा कद काठी है, चेहरा गोल है, सारा होलिया पुलिस 174 CRPC कार्रवाई में लिख देती है। मुर्दनी छा जाएगी, मुर्दनी छा जाएगी। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कैसे भुलाएंगे मित्र प्यारे हमें? सुनना है, सुनो ध्यान से। मौत हो जाती है, दाह संस्कार हो जाता है, रिश्तेदार प्यारे मित्र तेरहवीं करते हैं, दसाई करते हैं, फिर छमाई और वार्षिक करते हैं। इकट्ठे होकर के एक बात करते, देखो भाई जाने वाला तो गया, अब हमने अपने पुत्रों की विवाह शादी करनी है। सुन लो ध्यान से, हमने विवाह करने भाई ने अपनी बिटिया की शादी करनी, हमारी भतीजी है वो, बहन की बिटिया जवान शादी करनी है 3 महीने के बाद। क्या कहते हैं? 2 महीने की, 2.25 महीने की छमाई वार्षिक, सारी रस्म रिवाज जाने वाले के प्रति कर दो। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। वो कहेंगे आज भाई हमारा नाता लेने देने का पूरा हो गया, इसके निमित्त अब भूल जाओ, अब छोड़ दो जाने वाले को, जो जिंदा है उनको संभाल लो।
जिंदा भी अपने नहीं है, अज्ञानता में संभालते हैं उनको। संभालना आत्मा को है, खुद वाली को। खुद की आत्मा को जानते नहीं, दर्शन किया नहीं, दूसरों को संभालने पर लग जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं हम। जब हम खुद को भूल जाते हैं, सबसे भारी घाटा हम अपना करते हैं। मिलकर प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे आग में तुझे सुलाएंगे। दाह संस्कार भी अपने करके आते हैं। जगत सराय 2 दिन का है, आखिर होगी चला चली। ये सराय, ये चौपाल, ये मुसाफिर खाना, ये धर्मशाला, ये 2 दिन की है चहल पहल जगत की। आखिर होगी चला चली। कह रहे वो क्यों करता है मेरा मेरी, तजदे इस अभिमान को। मेरा घर देखो जी, 3 मंजिल की कोठी बनाई है, 1000 गज में, 2000 गज में। देखो जी, देखो मेरा फार्म हाउस, बार बोर्ड लगा रखा है, चौधरी फला फला का फार्म हाउस, फला फला राणा साहब का फार्म हाउस, फला फला अधिकारी का फार्म हाउस। मेरा मेरी से आगे तो जाता ही नहीं श्रीमान जी। मेरे बच्चे मेरा मकान, मेरी कोठी मेरा जेवर, मेरी पत्नी मेरा बाप, मेरा पद। तेरा तो कहता ही नहीं कभी। तेरा कहा था गुरु नानक जी महाराज ने नवाब के मोदी खाने में, एनोई ने वहां पर स्टोर कीपर लगवाया था। और जब राशन तोलने लगा, 1 2 3 करता करता 13 पे आ गया। 13, हे मालिक 13, हे मालिक 13। सारा राशन तोल दिया 13 के नाम पे। हे मालिक सारा 13 ही है। शिकायत हुई नवाब के यहाँ, कहता जी अपना स्टोर संभाल लो, लुट गया माल सस्ते में। वो 13 कह कह के दे गया सारा। स्टोर संभाला नवाब ने, पैसे फालतू मिले थे उसमें, क्या बोलते हैं इसको, गल्ले में फालतू पैसे मिले थे। 13 के नाम पे गया। नानक जी महाराज घाटा ही नहीं हुआ, फायदे होता रहा। 13, हे मालिक 13। क्यों करता है मेरा मेरी, तजदे इस अभिमान को। झूठे फंदे छोड़ दे बंदे, भज प्रभु के नाम को। परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले बंदे। कह रहे वो ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, पछताएगा गली गली। मनुष्य तन फिर नहीं मिलेगा। आज मिला है, फिर फायदा उठा लो इसका। तो कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी हुई है। उसको सुनेंगे। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे। बाहर खोजन जासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी।
सुन आवे हासी। विरग की नाभि माही कस्तूरी, मृग की नाभि माही कस्तूरी। बन बन फिरे उदासी, मोहे सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना सब सूना, आत्म ज्ञान बिना सब सूना। क्या मथुरा क्या काशी, मोहे सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सहज मिले अविनाशी, मोहे सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। मोहे सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन आवे हासी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। पानी में मीन मैंने मछली और प्यासी, अजीबोगरीब बात है तो भाई। पानी में रहती है और प्यासी रहती है, समझना है, समझ लो अच्छे से। उसके ऊपर मुखड़े के ऊपर एक पत्ता सा होता है मछली के, वो ऊपर कूद लगाएगी पानी से बाहर, उछाल मारेगी, फिर वो पत्ता खुलता है। जब वापस जल में जाती है तो पानी उसके अंदर जाता है। जब तक पानी से बाहर उछाल नहीं लगाएगी पानी नहीं पी सकती वो। साहिब की वाणी आ गई है, पानी में मीन पियासी, मोए सुनी आवे हंसी। कहता मुझे तो हंसी आती है, पानी में है फिर प्यासी कैसे है। बिल्कुल, जब तक पानी में रहेगी प्यासी रहेगी वो, उछाल लगाएगी, फिर पत्ता खोलेगा ऊपर वाला, जब वापस जाएगी जल में तब पानी अंदर जाएगा उसके। तुलना करके बता रहे हैं साहिब, घर में धरी वस्तु नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी। घट में शक्ति बैठी है मालिक की, परमात्मा अंदर है, आत्मा अंदर है, मन भी अंदर है, माया भी अंदर है। चारों शक्तियां मनुष्य के तन में बैठी हैं। ये काया, ये शरीर, ये तो माया है। जिसके 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री लगी हुई हैं, ये माया। और मन भोग करेगा माया के साथ, शून्य मन रहता है। 7वें चक्कर पे ऊपर से आदेश पारित करता है, चलो ये काम करने, पैर चलने लगेंगे, हाथ काम करने लगेंगे। ये काया, ये माया अर्धांगिनी है मन की।
आत्मा के विरुद्ध कार्य करेंगे दोनों मिलके। मन माया आत्मा के हित में कभी फैसला नहीं लेते, ये आत्मा के विरोधी हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकते हैं ये दोनों, मन माया। मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। साहिब कहते हैं एक कस्तूरी वाला मृग होता है, कस्तूरी में बहुत सुगंध होती है जबरदस्त, उसकी नाभि में है। जब पेशाब करता झाड़ियों पे सुगंधी बाहर जाती है, उसको नहीं पता कि अंदर से बाहर गई है, वह सूंघता फिरता है झाड़ियों पे, सुगंध आई सुगंध आई सुगंध आई। सुगंध तो उसके अंदर ही छुपी बैठी थी। परमात्मा को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वह तो घट में ही बैठा है। अच्छी तरह बताएंगे साहिब। आत्म ज्ञान बिना सब सुनना, क्या मथुरा क्या काशी। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान अवतार लेके आए और काशीपुरी में शिवजी महाराज ने पहला मुक्ति का उपदेश दिया था और काशीपुरी को मुक्ति धाम कहा गया है सनातन में, कि जो काशी में जाके मरेगा वह मुक्ति धाम को जाएगा। यह परंपरा चल पड़ी। जब शिवजी स्वयं आए थे हाजिर, जो उस समय मनुष्य तन वाले हाजिर थे, उनको अपनी मंत्र से शक्ति से शिवलोक लेकर चले गए थे। वो जो हाजिर थे वो तो चले गए। उसके बाद एक परंपरा बन गई, प्रथा बन गई कि जो काशीपुरी में जाएगा और जो वहां प्राण त्यागेगा वह मुक्ति धाम को जाएगा। ये अंध परंपरा चल पड़ी। सुनना है सुन लो। एक जगह सत्संग हुआ और भंडारा हुआ, हलवा पूरी बने और हलवा पूरी हाजिर लोगों ने खूब खाए। और कोई 5 दिन बाद आए कि यहाँ हलवा पूरी बने थे, बड़ी सुगंधी थी, बने थे, बैठे रहो 200 दिन, वहां नहीं बनना। अब जो हाजिर थे उनकी भूख मिटी, उनको लाभ मिला। अगर उसको मानते ही रहे तो फिर मानते रहो, फिर तो मान्यता में बात आ जाएगी। कह रखा है श्री कृष्ण भगवान ने श्री गीता में, नाना शास्त्र पठे न लोके नाना देवत पूजनम आत्म ज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। हे अर्जुन, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर लो भले, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ, ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ ही तो गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी, वो तो सहज रूप में मिल जाएगा। सुनना है, ध्यान से सुन लो। सारे शिक्षित बैठे हो, 10वीं क्लास से ऊपर ऊपर वाले बैठे हो। बता दूं क्या, तुम्हारा परिचय मैं सबको जानता हूं। इनको AA BEd, MSc BEd, कोई MEd, कोई MTech बैठा है, कोई MSc बैठा है, कोई M.Commerce कर रहा है, कोई बड़ा अधिकारी बैठा है, कोई बैंक का अधिकारी बैठा है। इतने ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हो। दृष्टांत सुन लो अब अच्छे से। कहानी, सटोरी, कविता छोटी छोटी क्लास के बच्चों के विषय वस्तु में आती है। 5वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक कविताएं आती हैं, कहानियां आती हैं, मनोरंजन वाली विषय वस्तु आती है। छोटे बच्चों का मन बहलाना है, उनको ऊंची क्लास तक लेके जाना है। चित्र भरे पड़े हैं छोटी क्लास के पुस्तकों में, सब चित्र देखते हैं बच्चे, खुश होते हैं। अब सुन लो, 5वीं क्लास तक चित्र देखते रहे, कविता पढ़ते रहे, कहानियां सुनते रहे,
फिर अगली क्लास में कौन जाएगा? बोलो। सरगुण भक्ति वालों की कविताएं, मनोरंजन, गाना बजाना, नाचना कूदाना, ये छोटी क्लास का विषय वस्तु है। सुनो ध्यान से। आत्मा गई 10वीं में, 12वीं में, बीए में, एमए में, कोई चित्र नहीं आते, कोई कविताएं नहीं आती, कोई मनोरंजन नहीं आता। क्या आता है? सिर दुखाने वाला विषय वस्तु आ जाता है। कठिन कठिन, इतने कठिन विषय पढ़ने पड़ते हैं ऊंची क्लास में जाने के लिए, ऊंची प्राप्ति करने के लिए पढ़ने पड़ते हैं। अगर एमए वाला बच्चा 5वीं वाली पुस्तक पढ़ता रहे, फिर एमए में तो पास नहीं हो सकता वो, बीए में तो पास नहीं हो सकता वो, फेल होगा। ध्यान से सुन लो। जो जो क्लास हमारी बढ़ती जाती है +2 के आगे, कविताएं खत्म, मीठी मीठी मधुर मधुर कहानियां खत्म, जटिल विषय वस्तु आ जाते हैं हमारे सामने। उनको पढ़ के एमटेक, एमए, एमएससी, क्या क्या पढ़ाई नहीं करते हम। बोलो। ये संत मत भी ऐसा ही है। नीचे वाली भक्तियां मनोरंजन वाली हैं, 5वीं क्लास तक का लेवल है उनका। वह जो गुरु हैं नचाएंगे, गीत गवाएंगे, फूल माला डलवाएंगे, दाढ़ी को हिलाएंगे, शंख बजाएंगे, लीडरों को, नेताओं को बुलवाएंगे, चंदा ले लेंगे, गठरी बांध के चढ़ावे की फुर गए। उन लोगों के चरणों में मस्तक रगड़ते हैं हम दिन रात। क्या मिलेगा? कविता मिलेगी, कहानी मिलेगी, कहानी। किसी राजा की कहानी मिलेगी, किसी रानी की मिलेगी, किसी अवतार की कथा मिलेगी। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान नहीं मिलेगा वहां। फिर क्या करने गए थे? 5वीं में फेल रहना है क्या जिंदगी भर? सुन लो ध्यान से। परमात्मा ने सभी सृष्टियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, सभी ग्रहों को बनाया, सब कुछ बनाया परमात्मा ने। और मनुष्य में ये शक्ति आ गई कि परमात्मा को बनाकर कहीं रख दे। बोलो। कर लो प्रश्न पैदा अपने आप में, क्या दिक्कत आ रखी है? कुम्हार ने घड़ों को बनाया, घड़े ने कभी कुम्हार को नहीं बनाया। इतना भी प्रश्न नहीं पैदा कर सकते क्या? फिर अनपढ़ कहलवा लो ना, कह दो जी अंगूठा लगाते हैं, सारे अक्षर भैंस बराबर, बोल दो। हमें नहीं पता जी, हम तो अंगूठा लगाते जी, अनपढ़ हैं। सारे अक्षर भैंस बराबर काले काले नजर आते हैं, बोल दो ना। गर्दन कटेगी अहंकार की, दिखाओ बोल के मैं अनपढ़ हूं जी। अज्ञानी है व्यक्ति, एमए जरूर पास कर गया, एमएससी पास कर गया, आईएएस और एचसीएस तक भी पास कर गया भले। आत्म ज्ञान के मार्ग में, परमात्म ज्ञान के मार्ग में अज्ञानी है वो व्यक्ति, अज्ञानी है वो मानव। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान संसार की विद्याओं से अलग विद्या है, संसारी विद्याओं से अलग विद्या है। ये है पराविद्या। अपरा विद्या संसार की है, परा मैंने परे। इस संसार की विद्याओं से जो परे विद्या है वह पराविद्या है, वह
वह संतों को आती है। आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन जिस मनुष्य तन ने नहीं किया वह भार ढोने वाले पशु के समान है। भक्तिहीन नर पशु समाना। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो प्रभु भक्ति नहीं करते, भेद जानकर वह पशु की करनी कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आया खाया बाल बच्चे पैदा करे, पालन पोषण किया, शादी करी, फिर मर गया। फिर पशु भी तो यही कर रहा है, फिर पशु ही रहेंगे क्या? ऊंचा तन मिला है खड़ी गर्दन करके चलने वाला। आत्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है। अब सुनो ध्यान से, वह ज्योति स्वरूप है, वह परम ज्योति है, वह ब्रह्म ज्योति है। आज्ञा चक्कर में जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी जहां मिलती है वह त्रिकुटी है। और त्रिकुटी में ब्रह्म ज्योति प्रकट रहती हर समय। वेदी गुरु दिखाता है और धीरे धीरे साधक अभ्यास करके उस प्रचंड को बना लेता, प्रचंड बना लेता है ज्योति को। और फिर प्रकाश में, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गम में लिखा हुआ है सभी स्कूलों की दीवारों पे। हम क्या करते हैं? ज्योति से अंधकार की ओर चलो, अज्ञान की ओर चलो। जहां 9 द्वार समाप्त हो जाते हैं हमारे, 2 आंख 2 कान 4 2 नासिका छिद्र 6 मुख 7 2 मलमूत्र के 9 द्वारों से ऊपर शुरुआत है। 10वें द्वार से भक्ति की, 10वें द्वार से पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। ये 9 द्वार तो माया के हैं, काया के संसार में खुलते हैं। 10वां द्वार है जहां से भक्ति की शुरुआत होनी है। और 10वां द्वारा जिंदा मनुष्य में है। 10वां द्वारा किसी पत्थर में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है, पहाड़ पर नहीं है, पेड़ पर नहीं है, किसी विशेष नदिया की धारा में 10वां द्वारा नहीं है, जिंदा मनुष्य में है ये। और 10वें द्वारे से शुरुआत है भक्ति की। तोल मोल कर लो। अब जिसका 10वां द्वारा खुला नहीं है वह अज्ञानी है और पशु की करनी कर रहा है वो मनुष्य। पूछ ले, जो आज पूछ लेगा 184 की पूंछ कट जाएगी हमेशा के लिए। 84 में नहीं जाना पड़ेगा। जो नहीं पूछेगा उसके 184 की पूंछ लगेगी। कुत्ता गधा बैल बना फिरेगा, मारा फिरेगा जंगलों में। आज है मौका पूछने का, पूछ लेता है, प्रश्न का हल मिल जाता है और विद्यार्थी उस उत्तर को परीक्षा में लिख देता है तो अध्यापक उसको पास कर देता है। जो बच्चा विद्यार्थी पूछ नहीं पाया प्रश्न को, उत्तर नहीं लिख पाया, 0 मिलेगा। उस प्रश्न में 0 मिलेगा, उसको शून्य मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। फिर पूछ लो आज किस बात की संकोच है भाई? सत्संग के बाद आधा घंटा में ही बैठेंगे। जिसने पूछना है शांति से बैठ के पूछे। प्रश्न सीधे हैं तुम्हारे। क्या आत्मा है? क्या परमात्मा है? क्या देखा जा सकता है? क्या अनुभूति हो सकती है? भक्ति क्या है? मिलती कैसे है? परमात्मा घर कहाँ है? ये प्रश्न है हमारे लिए। रावण की नानी का नाम क्या था? क्या करेगा जान के? क्या फायदा है? अपनी आत्मा को जान, अपने परमात्मा को जान, लाभ मिलेगा। लोक लाहूं पर लोक निभाऊं। सत्य पुरुष की भक्ति में इस लोक के भी काम करेगा मालिक, पर लोक के भी करेगा।
परलोक भी लेके जाएगा, इस लोक के काम भी करता, सहायता करता है मालिक यहाँ पर। तो दयालु की दया हुई भाई, हम सब यहाँ एकत्रित हुए। सत्संग बहुत ऊंची शक्ति है जहां हम आए हैं और वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।